पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। इस चैनल में इस एपिसोड से आपको मैं दी पॉजिटिव एथिज्म सकारात्मक नास्तिकता इसके सिद्धांतकर्ता श्री ग्वारा ने पॉजिटिव एथिज्म उसके सिद्धांत को प्रतिपादन किया। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एथिज्म को हिंदी में सकारात्मक नास्तिकता। ग्वारा जी ने पॉजिटिव एथिज्म पुस्तक को अंग्रेजी में लिखी, इसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया। ग्वारा जी पॉजिटिव एथिज्म के सिद्धांत करता है। पहले इसके बारे में मैं आपको ग्वारा जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। ग्वारा जी आधुनिक नास्तिकता के संस्थापक, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र थे। अस्पृश्यता उन्मूलन और जाति धर्म मुक्त समाज के निर्माण के लिए सकारात्मक नास्तिक जीवन शैली के संस्थापक थे। श्री ग्वारा एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने नास्तिकता का प्रसार करने के लिए दुनिया भर में यात्रा की और आत्मविश्वास से घोषणा की कि आने वाला युग नास्तिकता का है। वास्तविकता, सामाजिक दृष्टि, व्यक्तित्व नास्तिकता के मूल सिद्धांत हैं। श्री ग्वारा एक महान मानवतावादी थे जिन्होंने व्यवहार में साबित किया कि मानव केंद्रित नास्तिकता ईश्वर केंद्रित आस्तिकता के जीवन से बहुत बेहतरीन जीवन है। श्री ग्वारा एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया भर में कई लोगों को प्रभावित किया और व्यावहारिक नास्तिकता का मार्ग दिखाया। नास्तिक दार्शनिक श्री ग्वारा ने सिद्ध किया कि नास्तिकता अन्य सभी सिद्धांतों से बेहतरीन है। ये आपको संक्षिप्त में ग्वारा जी का परिचय दिया। इन्होंने पुस्तक को अंग्रेजी में लिखी, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। पहले एज ए ट्रांसलेटर क्या लिखा है प्रस्तावन में, पहले आपको सुनाता हूँ। इसमें इस पुस्तक में 8 चैप्टर अध्याय हैं, 8 हैं। एक है आस्तिकता और नास्तिकता, दूसरा है नास्तिक दर्शन, तीसरा है नास्तिक नैतिकता, चौथा है नास्तिक राजनीति, पांचवा है नास्तिक अर्थशास्त्र, छठवां है नास्तिक प्रौद्योगिकी, सातवां है नास्तिक सौंदर्य शास्त्र, आठवां है नास्तिक जीवन शैली। ये सब इस पुस्तक में प्रस्तुत किए ग्वारा जी। मैंने इस पहले प्रस्ताव में ऐसा लिखा, आपको पहले थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। क्या लिखा मैंने? आधुनिक नास्तिकता के संस्थापक श्री ग्वारा द्वारा 1972 में अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक पॉजिटिव एथिज्म दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। श्री ग्वारा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नास्तिकता को एक संरचित जीवन शैली और दर्शन के रूप में प्रतिपादित किया। नास्तिकता के इस दर्शन ने दुनिया भर में विभिन्न विचारधाराओं के दार्शनिकों को प्रभावित किया है। सराहना की श्री ग्वारा की सकारात्मक नास्तिकता के केवल तर्क के लिए नहीं है, बल्कि उच्च जीवन के लिए, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए, यथार्थवाद के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, मानवता के लिए, असमानताओं के उन्मूलन के लिए है। ये सिद्धांत व्यावहारिक एवं उत्तम है। अब तक नास्तिकता केवल अंधविश्वास उन्मूलन कार्यक्रम, बुद्धिवाद या भौतिकवादी रही है। अतः नास्तिकता को 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संशयवादी नास्तिकता, उसी के बोलते हैं अज्ञेयवाद। दूसरा है नकारात्मक नास्तिकता, तीसरा है सकारात्मक नास्तिकता, दैट इज पॉजिटिव एथिज्म। संशयवादी नास्तिकता में प्रश्न प्रचुर मात्रा में है, जिज्ञासा हर चीज पर सवाल उठाती है। यह नास्तिकता की प्राथमिक चरण है। दूसरे वाला अनीश्वरवादी नकारात्मक नास्तिकता। इस नास्तिकता में ईश्वर क्या है, शैतान क्या है, आत्मा क्या है, इन सब पक्षों को उत्तर जाना शामिल है। संशयवादी कहते हैं कि कर्ता अलौकिक शक्ति के बारे में जानना बहुत मुश्किल है, इसलिए उस विषय को छोड़कर केवल मानव व्यवहार के बारे में सोचेंगे। तीसरी वाली सकारात्मक नास्तिकता
स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकालती है कि कोई ईश्वर नहीं है, केवल मनुष्य है। सकारात्मक नास्तिकता में व्यक्ति भावात्मक अलौकिक शक्ति या ईश्वर की गुलाम नहीं है और उसे अपने विचारों और कार्यों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता और आज़ादी है। रचनात्मक नास्तिकता जीवन के सभी क्षेत्रों और प्रणालियों पर नास्तिकता लागू करती है। यह नास्तिकता को अत्यंत उच्च मानवीय मूल्यों के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि प्रणालियों पर लागू करती है। सकारात्मक नास्तिकता आस्तिक जीवन शैली की तुलना में हर दृष्टि से बेहतर जीवन शैली है। वह निरंतर गतिशील है, प्रगतिशील है। आने वाला युग नास्तिकता का है। श्री ग्वारा द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई ये दार्शनिक पुस्तक हिंदी पाठकों के लिए आपके सामने रखी जा रही है। दर्शन शास्त्र के प्रस्ताव में कोई भी अस्पष्टता हो तो मेरी अनुवाद त्रुटि के कारण है, लेकिन श्री ग्वारा को सकारात्मक नास्तिकता में दोष के रूप में मत सोचिए। सिद्धांत में अधिक स्पष्टता के लिए मेरा सुझाव है कि आप अंग्रेजी में मूल पाठ पढ़ें। मैं तो डॉक्टर समराव हूँ। इस पॉजिटिव एथिज्म हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक नास्तिकता का अनुवाद हिंदी में किया। आज से मैं इसको शुरू करता हूँ। इसे पहला अध्याय है कि आस्तिकता और नास्तिकता। पहला अध्याय क्या है? आस्तिकता और नास्तिकता। ये दोनों को उन्हें तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसमें ग्वारा जी लिखते हैं आस्तिकता और नास्तिकता के बारे में तुलनात्मक अध्ययन इस अध्याय में दिए। आस्तिकता और नास्तिकता दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। आस्तिकता और नास्तिकता दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। ये दोनों सिद्धांत मनुष्य से संबंधित हैं। वे अपने आसपास की दुनिया के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। दोनों, ये आस्तिकता नास्तिकता दोनों दुनिया के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। आदि मानव की दुनिया बहुत छोटी थी। पहले ग्वारा जी आदि मानव के बारे में आपको बताते हैं। आदि मानव की दुनिया बहुत छोटी थी। उनकी सोच बहुत सीमित था। उनकी दुनिया हवा, बारिश, सूरज, चंद्रमा, सपने, बीमारियों और मृत्यु का सीमित ज्ञान था। संसार का ज्ञान वहीं तक था जहाँ तक उसकी सोच का विस्तार था। आदि मानव का जीवन परिवार, कुल और जनजाति में निर्मित हुआ और परंपरा और नैतिकता का सामाजिक आवश्यकताएं बन गई। जब आदि मानव का जीवन परिवार रूप में बने, कुल और जनजाति में निर्मित हुआ, तब उसका परंपरा, नैतिकता, सामाजिक आवश्यकताएं बन गई। आधुनिक युग का मनुष्य के आगमन के बाद मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और तकनीकी व्यवस्था का निर्माण हुआ। ऐसा ग्वारा जी डेवलपमेंट वन बाय वन कैसा हुआ उसके बारे में बताते हैं। मनुष्य में कौशल, कल्पना और बुद्धि की वृद्धि के साथ साथ भय, आशा, प्रेम, लोभ और घृणा जैसी भावनाएं भी उत्पन्न हुई। भूख, वासना, ज्ञान, योजना, आराम हुई या आराम महत्वाकांक्षा भी मनुष्य में परिलक्षित हुई। क्या हुआ? जब मनुष्य के कौशल, कल्पना और बुद्धि की वृद्धि के साथ साथ भय, आशा, प्रेम, लोभ और घृणा जैसी भावनाएं भी उत्पन्न हुई, उसके भूख, वासना, ज्ञान, योजना, आराम, महत्वाकांक्षा भी मनुष्य में परिलक्षित हुई। ऐसी रचनात्मक भावनाएं पोषित हुए और नियमित रूप से वातावरण में अपना स्थान ग्रहण किया। इस प्रकार धीरे धीरे किस प्रकार इसमें चेंजेस आए उनके बारे में बताइए। उन्होंने इसके बारे में जागरूकता और ज्ञान विकसित किया। उन्हें अपनी आवश्यकताओं और संतुष्टि के अनुसार उन्हें अनुकूलित किया। उन्होंने उसे सांत्वना दी और दरअसल वह यही चाहता था। अपनी आवश्यकताओं के प्रति मनुष्य का प्रत्येक कार्य दो प्रकार का होता है। एक है व्यक्ति अपने नकारात्मक परिस्थितियों और शक्तियों के सामने समर्पण कर उनके परिणामों के प्रभाव में बह जाना। आवश्यकता के प्रकार मनुष्य का जो प्रत्येक कार्य दो प्रकार होते हैं। कैसे है? वो एक है
व्यक्ति अपनी नकारात्मक परिस्थितियों आवश्यकताओं के सामने समर्पण करके उनके परमाणु के प्रभाव में बढ़ जाना। दूसरा वाला है कैसा है, जिन परिस्थितियों और शक्तियों के उसने सामना किया उन पर विजय पाने का प्रयास करना। ये दोनों में से पहली है गुलाम मानसिकता, दूसरी है उसकी स्वतंत्र प्रवृत्ति। मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्ति है, एक गुलाम प्रवृत्ति, दूसरा है स्वतंत्र प्रवृत्ति। आदि मानव के मामले में उनका ज्ञान कम था, असुरक्षा अधिक था। इसी कारण साहसी एवं बलवान व्यक्ति भी कायर एवं दब्बू मानसिकता का होता है। ज्ञान के अभाव के कारण उनकी समझ और सोच में बहुत निचले स्तर पर थी। आदि मानव में मनुष्य के रूप में सब कुछ एक जैसा थे, इसलिए उन्होंने एक शक्तिशाली मनुष्य से भगवान की अवधारणा को उस चीज में चित्र किया जिसका वो विरोध नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक विचार रखा था कि ईश्वर पुरुष रूप में है और उसका मनुष्य पर प्रभुत्व है। आदि मानव अपने आप इसको बुद्धि सृष्टि किया, अपने आप किया। ईश्वर तो नहीं है, लेकिन अपने के लिए एक बलवान आदमी को एक गार्ड के रूप में उन्हें सृष्टि की। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ने आदि मनुष्य की सेवा की, बहुत बेनिफिट हुआ उससे। वे संदेश सीमित ज्ञान से संतुष्ट थे। आदि मानव उन्होंने उत्तर दिया कि वे सभी चीज़ें और घटनाएं जो उन्हें समझ में नहीं आई वे ईश्वर की रचना थीं। इसके अलावा जब प्रतिकूल परिस्थितियों और घटनाओं का सामना करना पड़ा तो उसने सोचा कि भगवान उसकी रक्षा करेगा और वही वो उद्धार करता है। ईश्वर के प्रति इस तरह के समर्पण से उसके दास के मन को शांति और संतुष्टि मिली। चूंकि ईश्वर की अवधारणा मानव रूप में आधारित है, इसलिए वह ईश्वर में सद्गुण, प्रेम और दया जैसे मानवीय गुणों का वर्णन करता था। एक काल्पनिक धर्मी भगवान के लिए वफादारी ने उस समय के समाज समूह में नैतिकता स्थापित करने में मदद दी। प्रेम, दयालु ईश्वर में विश्वास और आशा थी कि मुसीबत के समय ईश्वर हमारी मदद करेंगे और हमें जीने में मदद करेंगे। जबकि यह मामला थी मनुष्य की सौंदर्यवादी प्रवृत्ति को संगीत, नृत्य और अनुष्ठान के साथ भगवान की पूजा करने में एक प्रकार की संतुष्टि और खुशी मिली। इस प्रकार ईश्वर की काल्पनिक अवधारणा ने आदिम मनुष्य की कई जरूरतों को पूरा किया। गौरा बोलते हैं जब ईश्वर की कल्पना की आदिम मानव, इस प्रकार ईश्वर की काल्पनिक अवधारणा ने आदिम मनुष्य की कई जरूरतों को पूरा किया। अतः मनुष्य गहन विश्वास के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित हो गया। चलते चलते ईश्वर के साथ साथ आत्मा के अस्तित्व को मानव शरीर के एक अलग हिस्से के रूप में माना गया। पहले ईश्वर का रूप कैसे गया, उसके बाद आत्मा का रूप। ऐसा माना जाता था कि नींद के दौरान, मृत्यु के समय आत्मा अस्थायी रूप से शरीर छोड़ देती। मृत्यु के बाद आत्माओं को अस्तित्व के बारे में संदेह स्वर्ग नरक जैसी चीज़ों से खत्म हो जाएंगे। आत्मा में विश्वास ने मनुष्य के मृत्यु के भय को दूर कर दिया। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास मानव व्यवहार और जीवन पर उनका प्रभाव और प्रतिक्रियाएं धर्म और धार्मिक सिद्धांतों में बदल गई। अतः धर्म का सार मनुष्य का ईश्वर के प्रति समर्पण है। मनुष्य में समर्पण की भावना को आस्तिकता कहा जाता है। आज इधर मैं स्टॉप करता हूँ, अगले एपिसोड में इससे फिर कंटिन्यू करूँगा। यहाँ तक मुझे सोचिए क्या है आस्तिकता का अर्थ क्या है। आस्तिकता के सार मनुष्य का ईश्वर के प्रति समर्पण और मनुष्य में समर्पण की भावना को आस्तिकता कहा जाता है। समर्पण, स्लेव माइंड, सबमिशन, ये आस्तिकता है। फ्री विल, दैट इज नास्तिकता। सबमिशन टू गॉड, दैट आस्तिकता। स्लेव माइंड, हाँ, इसे मैं सब पहले
क्या है इसमें, कैसे क्या आस्तिकता का सिद्धांत अलग कैसे है, धर्म कैसा है, नास्तिकता कैसा है, इसके बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।